जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ग्रुप ऑफ ब्लेसिंग्स 777 बीतेंद्रा आंटी चैनल में आप सभी संगत का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और संगत जी, आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी के डिवाइन मंत्र से मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मॉर्निंग में जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मेरा एक छोटा सा बहुत प्यारा सा किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और एक फ्लावर पॉट था, तो उसका पूरा सेट ही था संगत जी। तो एक छोटा वाला जो हिस्सा था उसका मतलब पता नहीं कैसे मैं आज एकदम ही दिमाग से निकला, जैसे मैं डस्टिंग करने के लिए ये की और वो सडन मेरे हाथों से लगा और वो गिर कर एकदम मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया संगत जी। अब मैं बहुत मतलब उस समय ऐसा हुआ कि बहुत मुझे दुख हुआ, लेकिन सडन मेरे दिमाग में ये भी थॉट आया संगत जी कि पता नहीं क्योंकि 2-3 दिनों से ब्लैक मैजिक से संबंधित तो बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं और मैं कंटिन्यू सारा सत्संग भी सुन रही हूँ संगत जी। और कल क्या है, अमावस्या भी है, तो पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो गुरुपा ने इस तरह से मेरा कटवाया। मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरा बेटा भी मुझे बोला भी कि कोई बात नहीं मम्मी। मैंने कहा कि हाँ बेटा, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई संकट था जो गुरुजी ने इस तरह से काटा है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ, किसी ने गिफ्ट किया था वो चीज़ें और बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा था संगत जी। तो जो भी हो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, दूसरा जो मेरा गुरु जी का मेरा जो सत्संग है वो मैं वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। क्या होता, मैं मेरा लेफ्ट वाला पैर में बहुत मुझे प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी। मैं बैठना रो मतलब इतना पेन, मतलब कमर से लेकर पूरा पैर तक मेरी प्रॉब्लम थी संगत जी। और संगत जी ये देखिए, गुरुपा हमारे हम सभी को पता है कि गुरुपा हमारे घर में विराजमान, अपने स्वरूप में विराजमान है और हमारी छोटी से छोटी जो हमारी दिनचर्या है दिन और जो हमारी हरकतें, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान रखते, बारीकियों से ध्यान रखते संगत जी। और जो भी प्रॉब्लम होता है उससे संबंधित हमारे पास सत्संग भी भिजवाते हैं, सुनवाते भी हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे कष्टों को भी कटवाते हैं संगत जी। बहुत सारे परेशानी कष्ट हैं जो गुरुजी हमारे सत्संग सुनवा कर और सत्संग करवा कर वो हमारे कष्टों को काटते। तो अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं ऐसा हो रहा था कि मतलब 2023 के बाद मैं एक एक्सरसाइज मतलब घर में ही मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, मैं जिम नहीं गई कभी। तो संगत जी क्या हुआ कि उसके बाद पैर मतलब पहले तो मेरा लेफ़्ट से ही स्टार्ट हुआ था और ऐसा पैर में दर्द हुआ कि उसके बाद मैं कभी भी ढंग से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी संगत जी। बीच बीच में कभी होता था तो कर लेती थी योगा, बट अभी वो एकदम ही मतलब क्या बोलूँ कि इस साल में मुझे 2-4 महीने से ऐसा हो रखा है, 2-4 नहीं काफ़ी लंबा समय मुझे लग रहा कि मैं ना एक्सरसाइज कर पा रही तो ना अपने हाथ ना पैर कहीं पर भी मैं जरा सा भी हिला नहीं पाती थी संगत जी। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, बढ़ गई थी मेरी संगत जी। और गुरु जी का आने के बाद देखिए संगत जी कैसे हुआ कि गुरुपा को पता था कि ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी अपने हाथ पैरों को हिलाने। मैं बहुत बार बोलती थी गुरुपा मेरे तो हाथ ही नहीं हिलता, मैं कैसे क्या करूँ। लेकिन गुरुपा ने मुझे ये कहा था कि हाँ पार्क में जाकर टहलने के लिए, उन्होंने बार बार सत्संग के में सुनवाया था कि पार्क में जाकर आप नहीं इस तरह से एक्सरसाइज कर पा रहे तो कम से कम चलो। एक्सरसाइज मतलब क्या है, पार्क में जाकर टहलने से भी ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो लेकिन मैं पार्क थोड़ी यहाँ से नहीं जा सकती संगत जी और मैं जाती भी नहीं थी, मंदिर चली जाती थी लेकिन पार्क नहीं जाती थी संगत जी। बस घर से लेकर मंदिर तक का जितना डिस्टेंस था उतना ही मैं जाती थी आती थी संगत जी और सीढ़ियाँ चढ़ती थी, लेकिन मैं पार्क नहीं जाती थी कभी। तो संगत जी 2 दिन पहले क्या हुआ था, नहीं आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन पहले गुरुपा ने मुझे थॉट डाला कि मैं एरोबिक जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसको मैं देखूं, उसको देखकर थोड़ा बहुत अगर बैठे बैठे या हल्का फुल्का अगर मैं कर सकती हूँ तो करूँ। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ने मुझे मेरे सामने एक ऐसा वीडियो भेजा कि जिसमें मैं मतलब खड़ी खड़ी आप वॉक करके ही आप अपना जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको बॉडी को हिलाना नहीं है, हाथ पैरों को नहीं करना, सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर थोड़ा बहुत मतलब जैसे आप नॉर्मल चल सकते हो, जिस तरह वॉक कर सकते हो उसी हिसाब से वो जो एक्सरसाइज वो मेरे सामने आया। और संगत जी मैं बहुत सरप्राइज थी, मैं 3 दिन से कंटिन्यू कर रही थी उसको और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब ये हो रहा था कि जितना मैं पैर अपना हिला नहीं पा रही थी और मुझे चलने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मैं सारा दिन काम कर रही थी, चलने में मुझे उतना पड़ा था जितना कि अगर मैं बैठ गई तो मैं बैठने में मेरी मतलब
मतलब इतना पेन होता था संगत जी कि मेरी आंखों से आंसू निकल जाता था, मैं बैठ नहीं पाती, पूजा के लिए भी बैठती थी, मुझे इतना पैर दर्द होता था। लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद, उसके बाद जो गुरुजी का मैं दिया जलाती हूँ संगत जी, उसका घी से मैंने मालिश किया, तेल से मैंने मालिश किया, जल से मैंने मालिश किया, जितना मालिश अपने हाथों से जितना कर सकती थी उतना मैंने किया संगत जी। और ये एक्सरसाइज से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते गुरुपा, हमारी खुशियों का, हमारी तकलीफ़ों का आप इतना ध्यान रखते संगत गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और ये तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा सत्संग आज का, ये बोलूँगी संगत जी कि एक लंबे मतलब बचपन से लेकर आज तक मैंने पूजा पाठ किया, वो किया, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाती थी संगत जी। वो पूजा पाठ करना उस समय भी ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा भाव नहीं था, भाव था, लेकिन एक जो तरीका होता है, जैसे संगत जी आज हम सभी को पता है कि गुरुजी जैसे अपने स्वरूप में विराजमान है, तो हर एक देवी देवताओं को जो हम अपने घर में पूजा स्थान बना रखे हैं, जिसमें हमने अपने देवी देवताओं को स्थापित किया है, आज जो हमारे घर में वो विराजमान है, तो हर एक देवी देवताओं के अंदर जब हम रोज़ उनको भोग लगाते हैं, दिया बाती करते हैं, तो उनके अंदर भी एक प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। भले हम जाने अनजाने में करें, तो संगत जी वो भी हमारे साथ होते हैं, वो भी हमें हर एक चीज़ों का ध्यान रखते संगत जी। बस यही था कि हमारे भाव उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते थे, हम जस्ट पूजा करते थे कि हाँ हमें पूजा करना है, दिया जलाना है, एक नियम था कि हाँ जो हिंदू धर्म में हमारा होता है संगत जी, हम वही करते थे। लेकिन गुरुजी के आने के बाद जैसे उन्होंने हमें बताया कि मैं स्वरूप में साक्षात विद्यमान हूँ, तुम्हारी हर बातों को सुनता हूँ और उसको मैं जवाब भी देखता हूँ, और उसके बाद आज उनकी वजह से आज जैसे देवी देवताओं के साथ जो कनेक्शन मैं स्थापित कर पाई हूँ, कनेक्शन जो आज मैं फील कर पाती हूँ, आज मेरी माता रानी मेरे सामने बैठे हनुमान जी है, जैसे साक्षात मैं उनके सामने बैठी उनसे बातें करती हूँ, मुझे उनके प्रश्नों का जो भी मैं प्रश्न करती, जो भी मेरे अंदर भावनाएं होती है, जो कष्ट होता है, पीड़ा होता है, जो भी तकलीफ, आज जब मैं अपने भगवान से, अपनी परमात्मा से, गुरु जी से जब मैं बातें करती हूँ संगत जी, तो मुझे अपने प्रश्नों का जवाब कैसे करके गुरु जी दिलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जो भाव आपने हमारे अंदर पैदा किया गुरुपा, आपने हमारे अंदर इतनी जो परिवर्तन किए गुरुपा, ये परिवर्तन सिर्फ आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता था गुरुपा। और संगत जी इस समय गुरुपा इतना सुंदर से, मतलब उनकी स्माइल जो है ना, वो 3 रूपों का जो है, त्रिशक्ति का जो उनका स्वरूप है संगत जी, उसमें गुरुजी का जो स्माइल है वो मैं फिदा हो जाती हूँ उनकी स्माइल से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु नानक बाबा जी को भी मैंने अपने घर में स्थापित किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी काली मैया भी यहाँ बैठी हुई है, देख रही है मुझे, हनुमान बाबा जी भी देख रहे हैं, सब कोई, सभी शिव शक्ति का भी है, शिव परिवार भी है, राधे कृष्ण भगवान जी, सरस्वती मैया, मेरी सभी देवी देवताओं यहाँ बैठे हुए विराजमान है, कुबेर महाराज जी लक्ष्मी माता के साथ विराजमान है, मेरे बप्पा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सभी देवी देवताओं के साथ इतना अच्छा से कनेक्शन करवाने के लिए गुरुपा। आपने ही ये जो भाव आज हमारे मन में जो उत्पन्न किया गुरुपा, वो आपकी ही देन है गुरुपा, जो आज इतनी सरलता पूर्वक हम अपने भगवान से, अपने देवी देवताओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे बातें कर पा रहे हैं, अपनी जो परेशानी है वो साझा कर पाते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप ना होते तो पता नहीं गुरुपा हमारे जीवन का क्या होता, हम कैसे होते नहीं होते, हम जैसे ज़िंदगी बिता रहे थे, पता नहीं कितने कहाँ भटके हुए थे गुरुपा, किन मतलब कैसे उलझनों में हम फंसे हुए थे, आज इतने लंबे समय हमने किस तरह बर्बाद किया गुरुपा। और एक जीवन की जो एक अनमोल हमारे जो जीवन हमें आप लोगों ने प्रदान किया, हम इस धरती पर जो आए हैं, और सबसे कीमती, सबसे मतलब इतना बहुमूल्य जीवन और इतना कीमती समय को हमने कितने चीज़ों में गंवा दिया गुरुपा। आज जब उन चीज़ों को मैं सोचती हूँ तो दुख तो नहीं होता, ये हमारे कर्म है गुरुपा। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं समझेंगे गुरुपा, तब तक हम कभी भी किसी चीज़ को सही ढंग से नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें अपने पास्ट कर्मों को बताने के लिए, उसको सुधारने के लिए कि किस तरह से हम अपने बुरे कर्मों को, पास्ट कर्मों को सुधार कर हम आने वाला जो समय है, आने वाला जो कर्म है, उसको हम सुधार कर अपनी जो जीवन की यात्रा है उसको हम बहुत ही सुगम बना सकते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज इतनी सारी चेंजेस जो मन के अंदर आया हुआ है, मन के अंदर जो इतनी सारी कुरीतियाँ थी गुरुपा, आपने उनको दूर किया गुरुपा। सबसे बड़ी बात तो वो है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा आपने जो दिया हमें, कि मन के अंदर जो भाव आपने पैदा किया गुरुपा, कि अब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, किसी का नज़रों से ना देखना है, कानों से ना सुनना है, मुँह से
सोचना बोलना है, तो वो सारी चीज़ें जो है गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पता नहीं आज मुझे ये, आज जब मैं पूजा करने बैठी हूँ, जिस तरह से मैं संगत जी, आज मैं माँ तारा माँ का एक जो बंगाली भजन है, ओ माँ तारा तो के छाड़ा मन बसे ना, और उसके बाद एक है कि आमार साधना मिटी लो आशा ना पूरी लो। तो वही है कि संगत जी, आज वो जो मैं जब भी वो भजन सुनती हूँ माता रानी का, मेरी श्यामा मैया का, तो पता नहीं कि मेरी आंखों से ना मतलब गंगा की धारा बहती है, क्योंकि वो गाने को मैं आज रिलेट कर पाती हूँ। वह पहले तो सुनने का था, तो हम सुनते थे, लेकिन आज उन गानों को जब हम सुनते हैं, उन भजन को जब सुनते हैं, तो अपने जीवन से उन चीज़ों को हम रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, भावनाओं को, एक एक शब्दों को हम समझ पा रहे हैं कि उसमें उन्होंने जो बोल, वो जो शब्द उसमें गाने में दिया हुआ, उसकी मीनिंग क्या है, पहले हम सुनते थे, अब उसको महसूस करते हैं संगत जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी का, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबसे बड़ा मैं बार बार एक ही शुक्राना करूँगी कि आपने हमारे जीवन को बदल दिया गुरुपा। ईश्वर से प्यार करना सिखाया, इंसानों से प्यार करना सिखाया गुरुपा, जीवन के महत्व को समझाया, अपना एक्चुअल में जीवन की क्या वैल्यू है वो आपने हमें समझाया। बहुत बहुत दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा, अनंत मतलब कोटि कोटि दिल से शुक्राना। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और सभी संगत जी आप भी ध्यान रखिएगा, आप अपना, और गुरुपा अपना विशेषकर अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। मैं अपना सत्संग तो करती हूँ गुरुपा, लेकिन प्लीज़ यही कहूँगी गुरुपा, आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आप जब अच्छे रहेंगे गुरुपा, तभी आप अपने संगत का, अपनी जितनी सारी दुनिया में जितने आपके बच्चे हैं, सबका आप ध्यान अच्छा से रख पाएंगे गुरुपा। आप इतनी सारी तकलीफ़ों को, हमारी तकलीफ़ों को लेते हैं गुरुपा, और हमारे जीवन को इतनी आसान बना देते हैं गुरुपा। आपका अनंत व कोटि कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और लास्ट में एक बार ही कहूँगी गुरुपा कि हर वक्त, हर क्षण, हर दिन अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा। कभी ये महसूस नहीं करवाते हैं गुरुपा कि आप हमारे साथ नहीं गुरुपा। इतनी किसी न किसी जरिए से आप बता ही देते हैं कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए गुरुपा, उसके अंग संग रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए गुरुपा। आपका दिल से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।